क्लास 9 आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। भौतिक का स्वरूप क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि भौतिक स्वरूप क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पर कितने तरह के जो पर्वत हैं, यानी कि जो भूमि है वो कितने भागों में डिवाइड होती है। जैसे कि पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कभी मरुस्थल है, पठार है, इस तरह के होते हैं। तो ये क्या होती है, ये सारी आकृतियाँ होती हैं। तो इसी लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक स्वरूप होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर इसी तरह से मौसम के अकॉर्डिंग ही, यानी कि इनके सबके अकॉर्डिंग ही, आकृतियों के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर जो मिट्टी है या पत्थर है वो पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जैसे शैलें पाई जाती हैं। तो जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं संगमरमर का कि संगमरमर वाइट कलर का होता है, जैसे कि आप जिससे कि आपके ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल का जो निर्माण है वो ताजमहल जो है सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर, और दूसरा हम लेते हैं कि एक सेलगड़ी होती है, वो बिल्कुल वैसी होती है, मुलायम होती है, उसके बारे में। और जैसे जिससे क्या बनाया जाता है, जैसे भाई वो जो मैंने उसके बारे में बताया, संगमरमर के बारे में बताया। संगमरमर तो होता है तुम्हारा ज़्यादा टाइट, यानी कि बिल्कुल कठोर पत्थर होता है, परंतु जो सेलगड़ी का पत्थर होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है, जिससे कि टेलकम एक पाउडर बनाया जाता है। इस तरह से ये किस पर आधारित होते हैं, ये हमारे सारे जो हमारे यहाँ की जो भूमि है उसकी प्रकृति पर आधारित होती है। उसी प्रकार हम यहाँ की मृदा को लेंगे कि भाई यहाँ की जो हमारे देश की जो मृदा है वो भी विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार की, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे कि मृदा है, जो मिट्टी है हमारा, उस मिट्टी का रंग बदल जाता है उसी प्रकार से। तो ऐसे ही जो भारत है उसका जो निर्माण है, भारत की जो विभिन्न जो शैली है उसका जो उस पर निर्भर करते हैं कि जी वहाँ पर अपर्दन है, उसका संशोधन है किस प्रकार से होता है। ऐसे ही जो यहाँ की जो भूमि होती है, भूमि की जो प्लेटें होती हैं, ये 7 जो प्लेटें होती हैं उनसे मिलकर बनती है। भूमि जो है 7 जो प्लेटों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसका निर्माण जैसे होता है भाई 7 उससे मिलकर बनी होती है। तो उस पर जैसे कि सबसे ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे ऊपर की जो होती है वो उसको वो कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह से ये जो आगे से बदलता रहता है उसका होता है। जैसे कि प्लेटों के अंदर शैलें होती हैं, उनसे ये प्लेटों की जो होती है गतिविधियाँ बदलती रहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई अब उसके भारत के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे भारत के पूर्वी भाग है उसकी जो ऊंचाई होती है वो किस तरह से होती है। जैसे 3 श्रृंखलाओं में बटी हुई है। जैसे सबसे जो उत्तरी भाग में जो श्रृंखला पाई जाती है वो आंतरिक हिमालय होता है, जो कि क्योंकि हमारा जो हिमालय है वो कहाँ पर है, हमारा जो हिमालय है वो उत्तर में है। ठीक है, तो हिमालय के जो हिमालय है जो सब उसकी जो आंतरिक जो हिमालय उसको क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, जिसकी जो औसत जो ऊंचाई है वो होती है हमारी 6000 मीटर, यानी कि जो होती है, जो कि हमेशा ही वो किससे ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। तो ये होती है हमारी हिमालय के बारे में बताया। मैंने आपको मिट्टी के बारे में बताया कि, और इस तरह से पर्वत श्रेणी के बारे में बताया कि क्योंकि हमारे इस लेसन में हम भौतिक श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बोलते हैं भाई गोंडवाना भूमि क्या है, कि भाई गोंडवाना भूमि एक ऐसी है जिसके अंदर हमारा भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका ये सारे भाग आते हैं इसमें। तो ये गोंडवाना लैंड जो है उसका भाग है। उसके बाद होता है कि भी हिमालय की जो सबसे भारी श्रृंखला होती है उसको कहते हैं हम शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये नदियों द्वारा जो मिट्टी होती है, लाई गई जो अवसाद जो होते हैं, जैसे बजरी है, जलोढ़ है, उनसे की एक मोटी परत बन जाती है, उनसे बनते हैं। अब जैसे उसके नीचे भाई हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में जो घाटी होती है, ठीक है, जैसे हिमाचल है और शिवालिक के जो बीच में जैसे जो घाटी होती है उनको कहते हैं दून कहते हैं उनको, जो कि मिट्टियों के द्वारा खाड़ी, बजरी और जो जलोढ़ मिट्टी से उनसे जो मिलकर जो इलाका बना होता है, जो कि तीनों तरफ से जो घाटियों से घिरा हुआ होता है, उनको दून कहते हैं। जैसे कि आपका प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून है, कोटली दून है और पोटली दून है, ये सारे क्या है आपके वो होते हैं, दून होते हैं। उसके बारे में इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त जैसे हिमालय के पश्चिम में है विभाजित किया जाता है। जैसे कि पंजाब में पंजाब है, पंजाब कितनी नदियों से मिलकर बना है, 5 नदियों से मिलकर बना, तो आप कहते हैं। तो 5 नदियों से मिलकर बनने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पंजाब पड़ा है।
ठीक है। अब उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि भारतीय मरुस्थल के बारे में, कि अरावली पहाड़ी के जो पश्चिमी किनारे पर जो थार मरुस्थल है वो किधर स्थापित है, वो अरावली पहाड़ी पर, जो कि बालू के टिप्पों से ढका होता है, यानी कि बालू के जो मिट्टी होती है वो इकट्ठा होकर आ जाती है, उसके ढका होता है, और कि 150 मिलीमीटर जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर ये मिट्टी के वो बन जाते हैं, टापू बन जाती है, उससे ये मरुस्थल बन जाता है, जो कि बारीक बारीक मिट्टी के ढेर से हो जाता है। इसको कहते हैं भारतीय मरुस्थल। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, तटीय मैदान के बारे में। भाई हमारा जो तटीय मैदान है वो उसके बारे में पढ़ा था हमने, कि जो वो होता है कि किस तरह से होता है। अब पढ़ेंगे जैसे कि गोंडवाना के बारे में पढ़ रहे थे, कि वो हिमालय के बारे में पढ़े थे, कि हिमालय क्या है, कि 33 के हिमालय में उठने वाले प्रायद्वीपीय उत्तरी किनारों पर धंसने के कारण एक द्रोणी का निर्माण हुआ, जो बेशिन उत्तरी के पर्वतों के प्रायद्वीपीय पर्वत के बहने की मिट्टी से बना था। इस प्रकार जहाँ पर आज वो जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर कभी 33 एक सागर का नाम है, वो सागर लहराता था, ठीक है। परंतु समतल भूभाग के विकसित हो जाने के कारण क्या हुआ कि उलट पलट हो गया, और उसके क्या हुआ कि भाई हिमालय का निर्माण हुआ। अब हिमालय जो है में एक बनी हुई एक श्रृंखलाकृति है, एक क्या है, श्रृंखलाकृति है। तो इस प्रकार जो जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, जलोढ़ है, तो इस तरह से वहाँ पर जहाँ पर 33 सागर था, आज वहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई उसके भूभाग को कितने, जो हमारा जो भारत है उसके भूभाग को कितनी आकृतियों में बांटा गया है। हमारे भूभाग को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 5 भाग हैं जो कि हमारे जो भारत की जो आकृति है, भौगोलिक जो आकृति है उसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा से बना हुआ है, और जो कि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम में पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, और इसकी विश्व की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो इसके बारे में हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। बाकी आपके जो रह जाते हैं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि इन वीडियो को लाइक करेंगे और आगे स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इन वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपकी अटेंडेंस क्लास में लगेगी। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगेगी। आज के लिए इतना ही। साढ़े 8 मिनट।